बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम ज़ैनुल आबिदीन 55 यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक जी। उमर भाई आप बताइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़ैन, नाइस टू हैव यू अगेन। थैंक यू। और जब भी ज़ैन आते हैं तो हम कोई अच्छी कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपको भी फ़ायदा हो, हमारे भी इल्म में इजाफा हो। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल बिकॉज एक ज़ैन आपने देखा होगा 1-2 हफ्ते से काफ़ी ऑनलाइन डिबेट चल रही है रिगार्डिंग यार 1.5 लीटर टर्बो ले लें सादी या 1.5 लीटर टर्बो हाइब्रिड ले लें। ठीक है, इसमें कई कंपनीज आती हैं, बल्कि बहुत सारी कंपनीज हैं, स्पेशली इफ़ यू लुक इनटू एसयूवीज काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो 1.5 लीटर आपको टर्बो भी दे रही हैं, एसयूवी भी दे रही हैं, और अब तो PHEV भी आ चुकी है। लेकिन लेट इट बी फॉर अनदर डे। हम इंशाल्लाह फिर कभी PHEV के बारे में बात करेंगे क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग, लेट्स सेलिब्रेट इट अ लिटिल बिट, और फिर उसके बाद हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी दोनों गाड़ियां बहुत अच्छी हैं ज़ैन, आप जानते हैं अच्छी तरह के। सबसे पहले तो आई 1.5 लीटर टर्बो आई है, exactly. फिर उसके बाद हाइब्रिड आई, तो फिर कंपैरिजन एक जंग शुरू हो गई कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी, और लेटेस्ट कुछ दिनों में तो बहुत ज़्यादा ये बहस आ रही है इस वक्त ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं और 1.5 लीटर टर्बो यानी कि सादी गाड़ी के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो बॉल इज़ इन योर कोर्ट, कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और प्रोज में सबसे पहली चीज़ जो मद्देनज़र हम रखेंगे वो क्या होगी? जी उमर भाई, थैंक यू सो मच अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। और प्रोज की अगर बात करते चलें तो सबसे बड़ा जो पहला फ़ायदा है वो है कि आपको प्राइस में बचत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो हाइब्रिड एसयूवी है वो 1.5 टर्बो जितनी भी आ रही हैं उनसे प्राइस में कोई 1 मिलियन ज़्यादा है, कोई 1.5 ज़्यादा है, और कोई 2 मिलियन के करीब भी प्राइस में ज़्यादा है। तो पहला तो यही है कि अगर आपने एसयूवी चलानी है और आपका बजट करोड़ से नीचे का है और आप आराम से 1.5 टर्बो इंजन की तरफ जा सकते हैं। एंड देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन विच कंपनी यू आर गोइंग फॉर, क्योंकि उसमें भी आपको काफ़ी सारी बचत हो सकती है अगर आप बेस वेरिएंट, मतलब कोई ऐसी कंपनी, मैं नाम किसी भी कंपनी का नहीं लेता, लेकिन 70-80 लाख से शुरू होती है और फिर 9 मिलियन तक आप रखें अपने जहन में कि 9 मिलियन के दरमियान में हाँ आ जाती है, आपको टर्बो में अच्छी एसयूवी मिल जाएगी। एक तो होगी प्राइस कि वो थोड़ा करीब तरीन आ जाती है, आप खरीद सकते हैं। ठीक है। सेकंड प्रो क्या होगा इसका? सेकंड प्रो होगा टेक्नोलॉजी, क्योंकि टर्बो वाली टेक्नोलॉजी जितनी भी, क्योंकि वो जो भी है आइस इंजन पे ही बेस्ड करती है। हाँ, ऐसे है। हाइब्रिड तो है नहीं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में अब हाइब्रिड गाड़ियां आए हुए भी ठीक ठाक अरसा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ी की टेक्नोलॉजी कोई बिल्कुल ही एलियन टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है। बट स्टिल कई लोगों ने गाड़ियाँ ऐसे रिमोट एरियाज़ में चलानी होती हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए होती हैं, एक सिंपल मशीन चाहिए होती है जिसमें वो ऑयल चेंज करें, ट्यून करें उसके इंजन को और पेट्रोल डालें और चलाएं। तो जो सिंपल टर्बोचार्ज्ड व्हीकल्स हैं वो हाइब्रिड की निस्बत काफ़ी आसान है, इजी टू मेंटेन है और लेस कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है। ठीक है। और लेकिन वो आपको एडहास फीचर की बात कर लें या कोई और ऐसे जितने भी फीचर्स हैं वो सब इसमें भी मिलते हैं। ऑब्वियसली दोनों गाड़ियों में तकरीबन सेम ही है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है उमर भाई, मुझे तो ये दो चीज़ें समझ आ रही हैं, आप बताइए आपको क्या, अगर आप को से कोई कहे कि यार 1.5 टर्बो सिंपल पेट्रोल वाली एसयूवी लें तो आप क्या खूबी होगी एक अच्छा जिसकी वजह से आप लेंगे? इसमें एक, अगर मैंने इफ़ आई हैव टू बाय, तो उसमें जो आपने जिक्र किया वो तो एलिमेंट्स है ही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, जैसे हमने पहला कहा था कुव्वत ख़रीद आसान है, उसी तरह कुव्वत फ़रोख्त जो है ना वो भी इजी हो जाता है कि ट्रांजिशन आसान है ना दूसरे ओनर तक। तो ये बात भी सही है कि पाकिस्तान में जितनी भी नई गाड़ियां हैं वो अप्रिशिएट ही होती हैं बाय द टाइम, लेकिन इतनी भी अप्रिशिएट नहीं होती। थोड़ा बहुत आप लेस करके आप 1-2 साल पुराना वेरिएंट बड़े इजीली खरीद सकते हैं, वो अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। फिर चूंकि ये बूम आया था 2021 के बाद, 19 के बाद, मतलब ज्यादा एसयूवी 21 के बाद से फिर बहुत ज्यादा इन हो गई ना। शुरू में तो आपकी स्पोर्टेज आई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते आगे साहब आज ये हाल है कि आए दिन नई गाड़ी यहाँ पे लॉन्च हो रही है। तो इसमें अब लोग यूज्ड टू हो चुके हैं और रीसेल
एक ऐसी चीज है कि अब एक्सेप्टेबिलिटी आ चुकी है इसकी। एग्जैक्टली, एसयूवीज लोग पसंद करते हैं। एग्जैक्टली, रीसेल करना बहुत इजी हो गया। True, ठीक है, तो एक ये इसका बड़ा प्रो है कि आप जो आपकी अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई थिंक कि आपकी जो नॉर्मल गाड़ी है जो कि हाइब्रिड नहीं है वो इजीली सेल भी हो जाती है, और सेल होने की आसान और वाज़ेह वजह उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी है कंपैरेटिवली। आप अगर मार्केट में जाते हैं एक एसयूवी लेने जो कि सादी एसयूवी है कंपेयर टू हाइब्रिड, तो वो आपको ठीक ठाक फ़र्क मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बात, बंदा ये सोचता है कि यार जितने पैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा हाइब्रिड के ऊपर, वो पता नहीं कितने अरसे बाद जाके मुझे वो बचत रिटर्न करेगी, मैं एडवांस में इतने ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, तो अक्ल का तकाजा ये है कि यार मैं सादी ही ले लूँ। एग्जैक्टली, ये जो आपने अभी बात की है, कुछ अर्सा पहले मुझे एक साहब ने मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे डीएम किया, और उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे बताइए मैं हाइब्रिड गाड़ी लूँ या मैं नॉन हाइब्रिड लूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, तो मुझे गाइड करें। तो उनसे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आप मुझे ये बताइए आपकी डेली गाड़ी चलती कितने किलोमीटर्स है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 10 किलोमीटर से भी कम चलती है। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो अब अगर आप ऐसे बंदे हैं कि आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर से भी कम चलती है और आप हाइब्रिड ले लें, और आप कहें कि यार मैंने बहुत बड़ा ये एक अक्लमंदी का, दानिशमंदी का काम किया है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसकी 20 किलोमीटर से कम डेली गाड़ी चलती है, तो फिर आप हाइब्रिड लें या नॉन हाइब्रिड लें, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, बचत तो आपकी लॉन्ग रन में पता नहीं कितने एग्जैक्टली डेकेड्स लग जाएंगे वो कवर करने में, तो वो एक सेन आपको लगता नहीं। हाँ, आपने फ्लेक्स करना है या आपने कुछ इस तरह, फिर आप ले लें, आपका पैसा आपकी मर्जी, लेकिन लॉजिकली लेना बेवकूफ़ी है। ऐसे केस में आप सिंपल पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी एग्जैक्टली। अब अच्छा, आज की वीडियो हम थोड़ा कोशिश करेंगे शॉर्ट ही रखें। अब हम आते हैं डायरेक्ट कॉन्स की तरफ, इसी के फिर हम बढ़ेंगे हाइब्रिड की जानिब। जी, सबसे पहला कॉन क्या होगा जैन आपके नज़दीक एक 1.5 लीटर टर्बो लेने का? अच्छा, ये जो कौन है उमर भाई, ये दो बंदों का डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है। एक ऐसा बंदा जिसने गाड़ी डेली बहुत ज़्यादा चलानी है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा वो फ्यूल एवरेज है। और एक ऐसा बंदा कि जिसने हर रोज़ गाड़ी चलानी तो है, कम गाड़ी चलती है, लेकिन उसके गाड़ी में सवारियाँ ज़्यादा सवार होती हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा कौन पावर का होगा। तो ये दोनों बंदों के लिए और ये भी है कि ये गाड़ी चल कहाँ रही है, पहाड़ी इलाकों में रही है तो वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा खाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है, मैदानी इलाकों में तो वैसे भी कम खाएगी। यस, तो ये है जी सबसे बड़ा कि एक साइड पर फ्यूल एवरेज और दूसरी साइड पर पावर की कमी। ठीक है, दूसरा बड़ा कौन आप क्या देखेंगे? नॉन हाइब्रिड गाड़ियों में दूसरा बड़ा कौन जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियों में नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन्स होते हैं, और जो ये टर्बो वाले इंजन्स हैं, वैसे तो कंपनीज कहती हैं कि हमने अपने हिसाब से इनको हर तरह से टेस्ट किया हुआ, और नो डाउट कि वो टेस्टेड होते भी हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूल की क्वालिटीज़ आपको पता ही है कि हर जगह पर एक जैसी नहीं है। शहरों में अच्छा फ्यूल मिल जाता है। अब लास्ट टाइम में ये जो स्कर्दू के ट्रिप पर गया हुआ था, तो नॉर्थ में मुझे कहीं भी हाई ऑक्टेन नहीं मिला। सही, ये एक इशू होता है। नारायण से आगे आपको हाई ऑक्टेन मिलता ही नहीं है। तो फिर आप अगर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर उसमें आपको अगर आप नॉर्मल फ्यूल डालते हैं, तो देखें इस नॉर्मल भी नहीं, वो नॉर्मल भी नहीं होता, वो उससे भी नॉर्मल होता है। एग्जैक्टली, अजीब सी क्वालिटी। यस, तो फिर आपको यही डर लगा रहता है कि अब आपके इंजन से नॉकिंग आई। और एक मिसाल, हमारे म्यूचुअल दोस्त हैं फैसल, उन्होंने बताया था कि इस्लामाबाद से ऑडी आई थी एक, यहाँ से नॉर्मल पेट्रोल डलवा के थोड़ा सा भी आगे नहीं गए थे तो वो इंजन उनका गरम बरम हो गया सारा। हाँ, उसका। तो ये मसाइल आपको डेफिनेटली आपको सामना करना पड़ता है इनका, अगर आप चला रहे हैं सादी गाड़ी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा नुकसान इस गाड़ी को रखने का जो मेरे नज़दीक है, क्योंकि पहले ये नुकसान लगता नहीं था, अब लगता है क्योंकि हाइब्रिड आ चुकी है। अब ये है कि आप चाहे हाईवे पे चला रहे हो, चाहे आप लोकल चला रहे हो, फ्यूल आपका, एक तो आपको हाई ऑक्टेन ही चाहिए। हायर कंप्रेशन इंजन जितने भी होते हैं उसमें आपको अच्छा ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन चाहिए ही चाहिए फ्यूल। अब हाई ऑक्टेन देखें, अब इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बताता, वो गाड़ी थी हमारे पास यहाँ पे, और वो मानसेरा के अंदर तकरीबन 6-7 किलोमीटर जाना होता था, 6-7 किलोमीटर आना होता था। मालिक रोया नहीं था तो बचा कुछ भी नहीं था, बाकायदा वो क्या बता रहा था, ठीक है, वो लड़के का नाम भी नहीं लेता कि वो वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पे। आप यकीन नहीं करेंगे, 1.5 लीटर गाड़ी थी, ठीक है, टर्बो, 4 की एवरेज दे रही थी। अब ये इसका अकेला गवाह मैं नहीं हूँ, जैन के सामने भी थी ये बात। उन्होंने क्या कहा था, 4 to 5 की एवरेज उनकी गाड़ी दे रही थी। वो क्या हालत थी उनकी। यस, ट्रू। ठीक है, फिर उन्होंने सेल आउट करके हाइब्रिड ले ली। सो ये नुकसान आपको झेलना पड़ेगा,
ठीक है। और फिर स्पेशली मोटरवे पे भी अगर आप हैवी फुट से चलाते हैं तो वो फूकेगी पेट्रोल, वो वाह फूकती है पेट्रोल। तो ये आपको एक ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा जैन ने बताया, दूसरा सबसे बड़ा खौफ जो है वो चाहे आपकी हाइब्रिड है या आपकी नॉन हाइब्रिड गाड़ी है, फ्यूल क्वालिटी, ये आपको ज़रूर मद्देनज़र रखनी होगी। अब जैसे उन्होंने बताया ऊपर अप नॉर्थ में आपको मिलता नहीं है तो फिर ऑक्टेन बूस्टर्स आपको लेके जाने पड़ते हैं, ठीक है। वो लेके जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऑक्टेन बूस्टर आपके पास होना ही चाहिए। कचरा पेट्रोल डलवा लें या हाई ऑक्टेन ऑक्टेन बूस्टर साथ रख लें। या आप ये कर लें कि जब आप निकलने लगें, जहाँ से भी आप जिस भी अपने इलाके से निकल रहे हैं, अपने साथ एक जेरी कैन एक्स्ट्रा रख लें डिग्गी में, और वो हाई ऑक्टेन का टॉपअप करवा लीजिए, और जब आपकी टैंक खाली हो जाए तो आप दोबारा से उसको रिफिल कर लें। ये कुछ इश्यूज हैं जो इसके साथ अटैच्ड हैं। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हाइब्रिड की जानिब। हम अपनी हाइब्रिड जो फेवरेट गाड़ियां वो तो अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हम आपका वेट कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट हाइब्रिड गाड़ी कौन सी है और क्यों है, वो कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा। जैन, मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ा प्रो आप क्या देखते हैं हाइब्रिड गाड़ी में? सबसे बड़ा प्रो वैसे तो फ्यूल एवरेज ही है, हर बंदे को पता है, लेकिन एक प्रो ये भी है कि जैसे अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि बजट, अगर किसी का बजट कम है तो वो हाइब्रिड गाड़ी ना ले, और अगर बजट है तो और ज़रूरत भी है तो हाइब्रिड ले लें। अब यहाँ पर जैसे आपने बताया कि रीसेल वैल्यू दूसरी गाड़ी की बहुत अच्छी है और वो बिक जाती है जल्दी से। हाइब्रिड गाड़ी में ये होता है कि जो आप 20-30 लाख रुपया ज़्यादा देते हैं वो एट दी एंड आपको वापस भी मिलता है, वो रिटर्न भी तो होता है ना। यस हाँ, तो ये भी ऐसा नहीं है कि आपको वो 30 लाख रुपए का जो चंक आपने उसमें इन्वेस्ट किया है वो जब आप बेचने लगेंगे तो आपको वो सिंपल टर्बो पेट्रोल वाली प्राइस में बिकेगी, ऐसा नहीं है। वो अपनी प्राइस को भी रिटेन करेगी और एट दी एंड अच्छी फ्यूल एवरेज के साथ आपको वो जो चंक था वो भी वापस मिल जाएगा। तो यस, फ्यूल एवरेज प्लस ये वाला जो पीस ऑफ माइंड है, ये दोनों चीज़ें सबसे बड़ा प्रो है इस गाड़ी का। अच्छा, एक प्रो मैं भी बताना चाहूँगा, वो यही है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, समझें 2 to 3 मिलियन एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो वो 2 to 3 मिलियन लिक्विड फॉर्म में आपके पास रहता ही नहीं है। बैंक अकाउंट में रखें या कहीं और रखेंगे तो वो लग ही जाता है। वो एक पीस ऑफ माइंड होता है कि मेरे इस एसेट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आई कैन कैश इट एनी टाइम। और फिर एक मज़े की बात बताऊँ, हाइब्रिड ज़्यादा अप्रिशिएट होती है कंपेयर टू नॉन हाइब्रिड व्हीकल। तो वो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको दे के जाए, वो लेके नहीं जाएगी, या अपनी वो ब्रेक इवन पॉइंट पे ही सेल हो जाएगी, या कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगी। हाइब्रिड के बारे में ये बात अलबत्ता ज़रूर है। फिर एक और बात, माइलेज तो ऑब्वियसली हाइब्रिड बनी इसलिए। सो जैन, ये पहले दो जो प्रोज थे बहुत अच्छे प्रोज हैं और इसी वजह से ये गाड़ियाँ बिकती भी हैं, लेकिन एक आप प्रो और बता दें, फिर हम बढ़ते हैं कौन सी जानिब। हाँ उमर भाई, हाइब्रिड गाड़ियों की एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जब आप कोई भी गैसोलीन इंजन वाली गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक लैग आता है, एक्सीलरेटर आप प्रेस करते हैं तो गाड़ी थोड़ी देर के बाद चलती है। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, और फिर उसमें शोर होता है। हाइब्रिड गाड़ियां जब आप वंस आप गाड़ी में बैठ के हैं, उसमें कोई आपको गाड़ी के इंजन को वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बटन दबाएं, गाड़ी बिल्कुल तैयार है चलने के लिए और जहाँ मर्जी आप निकल जाएँ, और वो गाड़ी बड़ी साइलेंटली चलती है। और अब हाइब्रिड में भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, तो जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हाइब्रिड गाड़ियों में यूज़ हो रही हैं, जैसा ये होंडा की नई HRV जो हाइब्रिड आई है, BYD शार्क जो है, ये जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाइब्रिड की है, ये कह लें कि EVs के करीब तरीन है। और तकरीबन आपको EVs वाला एक्सपीरियंस मिलता है, गाड़ी बड़ी स्मूथली चलती है, आप एक्सीलरेटर प्रेस करें और इंस्टेंट टॉर्क आपको फील होता है। हॉर्स पावर फिगर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है नॉर्मल गाड़ी से। एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने ऑब्वियसली नई चीज़ है, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत मज़े की चीज़ है। ये एक बिल्कुल ही क्योंकि डिफरेंट एक्सपीरियंस आप देखेंगे इस गाड़ी में। वो स्पेशली जिस वक्त आप इनके टॉर्क फिगर्स ही देखते हैं तो enormous and gigantic and next to unbelievable किस्म के फिगर्स हमें 1.5 से मिल रहे होते हैं। और that is something else। तो ये it is an experience in itself कि आप 1.5 तो चला रहे हैं, लेकिन जो पावर और जो टॉर्क आपको मिल रहा है वो नेक्स्ट टू परफॉर्मेंस कार मिल रहा है। एग्जैक्टली। अभी आपने देखा ही होगा, आप भी चला चुके हैं, मैं भी चला चुका हूँ PHEV X6। तो अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये जो PHEV में जितना पावर और जितना टॉर्क है, अगर आप आइस इंजन वाली इतने पावर में गाड़ी लेने की कोशिश करें तो तकरीबन वो 7 से 8 करोड़ तो वो बहुत महंगी हो जाएगी। और फिर वो जितनी बड़ी गाड़ी उसके डेफिनेटली नखरे भी उसके बड़े हैं, तो वो उसके मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी है। यस ठीक है, तो वो आपको सोच समझ के खरीदना पड़ता है। लेकिन अब जो जो टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है,
उतनी ये चीज़ें चीप होती जा रही मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जिस दौर में हैं और हमसे जो आगे वाली जनरेशन 20, 25, 30 साल के बाद आएगी, वो बहुत खुशकिस्मत है गाड़ियों के मामले में। हाँ। क्योंकि जो टॉर्क और जो पावर अभी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 20 साल 30 साल पहले वो सिर्फ उमरा और वो किया करते थे। वो भी ख्वाब ही था, वो भी ख्वाब था। हाँ, आम बंदे के उसमें वो एक्सपीरियंस करना नहीं था जो अभी हम लोग कर रहे हैं। और ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। और फ्यूचर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आपको पता है बहुत तेज़ी से होता है, तो फ्यूचर में जो है ना वो इंसेन किस्म के नंबर्स आप लोग देखेंगे और अनबिलीवेबल किस्म की फास्ट मशीन्स आप देखेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अल्लाह पाक ज़िंदगी से थे इंशाल्लाह हम सबको साथ मिलके हम लोग देखें। उमर भाई, अब आप बताइए कि आपकी नज़र में हाइब्रिड गाड़ियों का सबसे बड़ा कौन क्या है? नंबर 1 कौन जो है, ना सिर्फ कौन है इसका बल्कि बहुत बड़ा कंसर्न भी है, वो है इसकी बैटरीज जब वॉर्न आउट हो जाएंगी फकी बड़ी पड़ेगी। सो कंपनीज जितनी भी हैं, अब हेवल की मिसाल ले लें, वो आपको 10 साल या 10 लाख किलोमीटर की वारंटी देते हैं, ठीक है, लेकिन समडे इट हैज़ टू गो, ठीक है, तो वंस इट्स गॉन फकी तो पड़ेगी। अब वो फकी बड़ी महंगी पड़ेगी, तो वो बैटरीज का हमने देखा था। जैपनीज गाड़ी पहले जो आ रही थी हमारे पास, एक्वा हो गई, टोयोटा की प्रियस हो गई, फील्डर आ रही है, फील्डर आ गई, एक्सियो आ गई, बट जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियां जो जैपनीज आई थी वो रिकंडीशनड भी नहीं थी। वो वहां से कोई 3 ग्रेड 4 ग्रेड 4.5 ग्रेड आ रही थी। उनमें इशू क्या आ रहा था? यही आ रहा था कि उनकी बैटरी से यार कुछ अरसा चलाती बैटरी फारिग हो जाती है, ABS फारिग हो जाता। अब नॉर्मली और लॉजिकली हमें उन गाड़ियों को इन गाड़ियों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रांड न्यू गाड़ियाँ 2025 मॉडल जो आ रही हैं अभी, ये अभी लंबा अरसा चलेंगी, लेकिन कभी ना कभी उनका हाल ये वाला होगा। तब आप क्या करेंगे? तब जैसा कि अभी हम बात करते हैं, चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब फॉर एग्जांपल ख़राब भी होगी बैटरी आपकी, अब आपकी पूरी बैटरी ख़राब होगी, ये नहीं कि कुछ सेल्स, होता ही है कि सेल्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चलें पूरी बैटरी आपकी बिल्कुल डिस्ट्रॉयड होगी, वो भी बिकती है। आपकी ख़राब बैटरी भी बिकती है। दूसरी बैटरी अगर आपकी 2.5 लाख की है, ये 40-50 हज़ार रुपये में ये भी निकल जाएगी, ठीक है, तो वो आपको नई बैटरी ख़रीदना निस्बतन आसान हो जाएगा। और मेरा ख्याल है वो इतनी जल्दी ख़राब चूँकि होती नहीं है, इसका मतलब है दे हैव सर्व्ड देयर टाइम, तो उस असना में आपने काफ़ी सारी बचत भी तो की होगी, ऑब्वियसली, ठीक है, तो वी शुडंट माइंड टू रीपे इट। लेकिन हमने इसलिए तो नहीं ख़रीदा कि हम खुद ही रिप्लेस करें और फिर एक्स्ट्रा ख़र्चा, और ख़र्चा करने के बाद भी उसकी मार्केट वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ख़र्चा तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो पर्सनल आपकी उस पर है कि अगर आपने लंबे दौर के लिए रखनी है गाड़ी तो आप वाई नॉट। और मैं तो ये कहूँगा कि आपने अगर सेल भी करनी है गाड़ी, तब भी अगले को अच्छी चीज़ दें आप, और सही हालत में दें। अभी हमने अभी एक ज़िमनन बात कर रहा हूँ, चंगान एल्सन का वो करवाया, मैंने वीडियो भी बनाई, आपने देखा, जिसमें हमने इसका DCT ऑयल चेंज किया था, तो वो तकरीबन 50-55 हज़ार रुपये तक हमारा हिसाब किताब गया था। तो 55 हज़ार रुपये तक तो तब गया था कि उसका एक वो भी फाउंडेशन भी हमने चेंज की थी। फाउंडेशन तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये वो निकाल लें अगर, तो 43-44,000 रुपीज़ में हमारा काम हुआ था। अब मैं बेसिकली गाड़ी सेल करना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन मुझे गवारा नहीं हुआ कि मुझसे कोई गाड़ी लेके जाए और बाद में उससे करना पड़े, वो मुझे 2 गालियाँ भी दे और चेंज भी करवा, नहीं, उस करवा दो। गाड़ी ने इतना आपको 50,000 किलोमीटर चल के दिया है, तो 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दे दो, अल्लाह और देगा यार। हाँ। इसमें कंजूसी एटलीस्ट बंदे को नहीं करनी चाहिए। सेम गोज फॉर योर बैटरी एज वेल, कि माइंड ना करें इंशाल्लाह, जिसने इतनी बड़ी गाड़ी दी है दिल बड़ा करें थोड़ा सा, तो कुछ अरसे बाद गाड़ी को भी आप वो खिदमत का मौका दें, ठीक है, गाड़ी की खिदमत करें आप लोग, इट्स ऑलराइट, कुछ भी नहीं होता, बैटरी चेंज हो जाती है। ये मेरा पर्सनल है, आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। एक ऑन आप बताइएगा जैन के हमारे पास हाइब्रिड गाड़ी का सेकंड बिगेस्ट कौन सा है? बैटरी की तो हमने बात कर ली, वॉर्न आउट हो जाती है, लेकिन वो रिप्लेस एक दिन में रिप्लेस भी हो जाती है, इट डजंट रियली मैटर, कैश होनी चाहिए पास। दूसरा कौन आपके नज़दीक क्या है? जी, दूसरा कौन उमर भाई थोड़ा सा डराने वाला है, जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे इसकी जो इलेक्ट्रिकल कोर कंपोनेंट्स हैं वो भी एडवांस होते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो मैंने देखा है कि कई पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक टेस्लाज लोगों ने इंपोर्ट की हैं और BMWs ये i7 इंपोर्ट की हैं, और वो गाड़ियाँ एक छोटे से फॉल्ट की वजह से डेड हो गई हैं, और वो ऐसे डेड हैं
कि जैसे वो एक आपका मोबाइल फ़ोन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो कम्प्लीटली डेड। आइस इंजन वाली गाड़ी का तो ये है कि आपको पता होता है कि यार इंजन की क्रैंक्स ख़राब हो गई हैं, क्रैंक चेंज करा लो, पिस्टन चेंज करा लो, कुछ भी। तो डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है वो उसका चलो बंदे को पता होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल्स में ये बड़ा मसला है कि कोई बड़ा मेजर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या कोई फॉल्ट होगा तो वो पूरी गाड़ी हमेशा के लिए आपकी उस वक्त तक चलेगी नहीं जब तक वो सॉल्व नहीं होगा। आप क्या कहने का मतलब ये है कि अगर हाइब्रिड सिस्टम खराब हुआ, कुछ भी हो गया, उसमें पूरा फक्की है, बहुत बड़ी फक्की है ना, मतलब ये भी आप कह लें कि एक पूरा एक इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर होता है जो कि हाई पावर वाला करंट और लो पावर वाला करंट मैनेज कर रहा होता है। तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं। आप पानी में भी चलाते हैं गाड़ियों को, यू नेवर नो, चलानी पड़ जाती है, यू नेवर नो। वैसे तो वो सील्ड होता है लेकिन बुरे वक्त का पता नहीं चलता। तो अगर ऐसा कोई मसला हो जाता है तो मुझे ये लगता है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि वो गाड़ी चलेगी ही नहीं, वो कंप्यूटर ही उसका नहीं ऑन होगा। तो वो फिर बहुत मसला है। पाकिस्तान में कई सारी टेस्लाज लोगों की ऐसे ख़राब हुई भी पड़ी और वो बिल्कुल डेड हैं इस वक्त। तो वो मुकम्मल नुकसान हो गया, वो मुकम्मल नुकसान हो गया। सो गाइस, ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। कोशिश की थी मुख्तसर करने की, लेकिन बातें चल, अभी हमने वी हैव केप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन होल्ड के नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम उनके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली होगी। ज़ैनुल आबिदीन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग माय गेस्ट अगेन, जज़ाकल्लाह। और आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।